मेरी बहनों, जब आपके रिश्ते में पहले जैसा प्यार और मिठास ना रह जाए और आपने जिसके साथ जीवन भर जन्म जन्म तक साथ रहने का, साथ चलने का सपना देखा था, वो व्यक्ति जो है अब बात बात पर आपको अपमान करता है, बेइज्जत करता है, तो इन सब परिस्थितियों को देखकर आपको लगता है कि आपका रिश्ता जो है अब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। फिर भी आपका ये जो रिश्ता है फिलहाल तो जुड़ा हुआ है, और जो रिश्ता जुड़ा हुआ है उसे टूटने से बचाने की हर एक मुमकिन प्रयास आपको करना चाहिए। आप दोनों को करना चाहिए, पति को भी पत्नी को भी। जब दो इंसान इस रिश्ते को जोड़ने का वचन लेते हैं, आप दोनों ने ही साथ मिलकर 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे, साथ चलने का वचन लिया था, तो यहाँ पर दोनों ही व्यक्तियों का नैतिकत्व और दायित्व बनता है कि उस रिश्ते को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास करें। कई बार तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि आपको देख कर के वो बहुत खुश हैं, उन्होंने ही प्रयास किया था जो आप दोनों का रिश्ता जुड़ा, लेकिन अब जो है वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप दोनों जो हैं अलग हो जाएं, आप लोगों का रिश्ता जो है टूट जाए। अब मैं आपसे क्या कहूँ कि आपके दुश्मन आपके अपने ही हैं। जब दुश्मन अपना ही हो तो क्या करें। और यह बात आप में से बहुत सौ को तो पता ही है, और तो और आपको भी सब पता है कि कौन कौन है जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, पर क्या करें, आप कर ही क्या सकती हैं। महिलाएं इसलिए कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि वो अपने घर से दूर होती है और उनके ससुराल में उनका कोई मित्र नहीं होता है, तो उसे हर मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। घर के कामकाज और जिम्मेदारियों में अगर कोई गलती हो जाती है तो सब लोग उसका साथ दे देते हैं, पर बात जब रिश्ते में दरार की आती है तो एक महिला अकेली पड़ जाती है, उसका कोई साथ नहीं देता है, और ऐसी स्थिति में ज़्यादातर महिलाओं को ये रिश्ता निभाना भी होता है। यूं ही इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, क्रोध में आकर बात बात में इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, उसे जोड़ कर रखना चाहती है। इस रिश्ते को तोड़ देने से उसके परिवार की, उसके मायके की बदनामी होती है, इसलिए उसे रिश्ते को जोड़कर भी रखना है, ससुराल में इज्जत से रहना भी है, अपने मायके में अपना नाम बनाए रखना है। तब जो है ऐसी परिस्थिति में महिलाएं अकेले होते हुए भी क्या कर सकती है, ना तो घर से बाहर जा सकती है, ना वो यज्ञ करवा सकती है, ना कोई बड़ा हवन करा सकती है, ना बहुत बड़ा उपाय कर सकती है जिसके लिए वो बाहर जाकर सामग्री लेकर आए। कुछ महिलाओं को तो उपाय करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है उसे लाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समाज में महिलाओं को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अगर इसमें से मैं आपकी थोड़ी सी मुश्किल हल कर दूं, मैं कहूं कि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऐसी चीज़ है, एक जादुई चीज़ है जो रिश्ता जुड़ने के बाद ही आपने उपयोग में लाना प्रारंभ किया है, परंतु वह जादुई चीज़ अब आपके इसी टूटे हुए बिखरे हुए रिश्ते को क्षण भर में सुधार देगी। जो पति बार बार आपको अपमानित कर रहा है, अहंकार में आकर आपके साथ गलत कर रहा है, अब वह व्यक्ति सुधर जाएगा, उसकी जो जुबान है वो सुधर जाएगी, उसका जो अभद्र व्यवहार है आपकी तरफ वो सुधर जाएगा, और साथ ही सुधर जाएगा आपका ये विश्वास भरा रिश्ता। कौन सा ग्रह है जो बार बार इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करता है परंतु तोड़ नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रह बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, अब रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो वो ग्रह है शुक्र। लेकिन जब रिश्तों में बहुत ज़्यादा बहस हो रही हो, झगड़े ज़्यादा हो रहे हों और आपको लगे कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग मिलकर के आपके रिश्ते को खंडित कर रहे हैं, आपके रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कोई और ग्रह नहीं, वह ग्रह है मंगल। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें शुक्र और मंगल, मात्र एक उपाय करने से ये दोनों ग्रह आपके सुधर जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए ना ही ऐसी कोई कीमती चीज़ की आवश्यकता है जिसके लिए आपको घर से बाहर जाना हो। इस उपाय को करने के लिए ना आपको घर से बाहर जाना है, ना कुछ जलाना है। एक रिश्ता है जो बिगड़ रहा है, उस रिश्ते को सुधार देना एक ग्रह है जो आपके प्रतिकूल हो गया है। तो चलिए इस छोटे से प्रयोग से उस प्रतिकूल ग्रह को आपके अनुकूल करते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपके वैवाहिक जीवन में मिठास आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की और प्रेम है आप सबका।
जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने, ताकि जो संदेश मैं आपको पहुंचाने आई हूँ वो संदेश सीधे आप तक पहुँच। देखिए अक्सर होता क्या है, गलती क्या होती है, यहाँ पर परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं है। यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ रही है, तो हमें उस पर काम करना है, हमें कोई और उपाय नहीं करना है। हमें सीधे जो है उस जो 2 ग्रह हमारे खराब हुए हैं, आपको उन 2 ग्रहों पे काम करना है। तो जो ग्रह बिगड़े हैं सीधे उस ग्रह पर वार करते हैं, तो वह ग्रह सुधर जाएगा, सारी स्थितियां सुधर जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ लाना नहीं होगा। तो हम जो है बात कर रहे हैं मंगल और शुक्र ग्रह की। ये 2 ग्रह मात्र आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। आपके जीवन में जो दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, आप जो है बार बार घर में अपमानित किए जा रहे हो, घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जो सारी परिस्थितियां आपकी हो रही है, ये सारी परिस्थितियां शांत हो जाएगी। आपके पास वो जादुई चीज़ है। क्या चीज़ है वो? वह है आप जो रोज प्रयोग में लाते हो, आपके सिंदूरदानी का थोड़ा सा सिंदूर, आपका खुद का सिंदूर। देखिए एक बात बताती हूँ, सिंदूर कभी किसी से मांग कर मत ले आना। किसी के सिंदूर का रंग अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उनसे कहें कि मुझे भी थोड़ा सा दे दे, मैं भी लगाऊंगी, तो कभी ऐसा मत कीजिएगा। और यदि आपसे कोई मांगता है आपका सिंदूर तो भी आप मत दीजिएगा। मेरी यह बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को गांठ बांध दीजिए, क्योंकि सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा टोने टोटके होते हैं, और क्या पता कि आपका सिंदूर ले जाकर कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए अपना सिंदूर कभी भी किसी को ना दें। कुछ चीज़ें कभी किसी के साथ बांटनी नहीं चाहिए। ये जो रिश्ते में दरार पड़ती है, पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं, ये उसी का ही परिणाम होते हैं। तो चलिए आगे अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। 5 लौंग ले लेना है। लौंग जो आपको लेना है आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं, या पहले से कोई पैकेट रखा हो उसमें से ले सकते हैं, पूजा घर में से ले सकते हैं। लेकिन आपको लौंग जो है किचन में मसालदानी में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से खा रहे हैं, उसमें से नहीं लेना है। शुक्रवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये लौंग आपको लेना है। शुक्रवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद, स्क्रीन पर मैंने टाइम दिखाया है, जिस समय महिलाएं घर में रोज दीपक लगाती हैं, बस उसी वक्त आपको ये 5 लौंग लेकर और अपनी सिंदूरदानी जिससे आप सिंदूर लगाते हो वह लेकर आपको पूजा घर में चले जाना है। आपके पूजा घर में जहाँ भगवान विराजमान है आपको वहाँ खड़े हो जाना है और अपनी सिंदूरदानी को खोलकर रख लेना है। अब आपने जो 5 लौंग ली थी उस 5 लौंग को एक एक करके पति का नाम लेकर के सिंदूर के अंदर बिल्कुल अंदर डाल देना है। लौंग दिखाई नहीं देना चाहिए, सिंदूर को ऊपर से ढक देना है। डिबिया बंद करने से पहले आपको जो है अपनी इच्छा परमात्मा के सामने सिंदूर को देखकर बोलना है। कुछ इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे कभी अपमानित नहीं करते हैं, वह हमेशा मेरे साथ चलते हैं, मुझे अपने साथ रखते हैं और हर सुख दुख के साथी हैं और हम साथ में बहुत खुश हैं। ऐसा कहकर सिंदूर के ढक्कन को बंद कर देना है और पूजा घर में रख देना है। वहीं रख देना है आपको सिंदूर को। पूरी रात सिंदूर को वहीं रखे रहने देना है। अगले दिन शनिवार को जब प्रातः स्नान करने के बाद जब पूजा घर में आप आएंगे, सारी पूजा पाठ कर लेने के बाद इस सिंदूरदानी को खोलकर इसके सिंदूर को पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने पति का नाम लेकर अपने मांग में उस सिंदूर को भर लेना है। अब इस सिंदूरदानी को अपने रूम में लेकर चले जाना है और रोज़ जिस प्रकार आप सिंदूर लगाते हो वैसे इस्तेमाल करना है। पर एक बात का ध्यान रहे, उसमें जो लौंग है वो 21 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डेज़ के लिए 43 दिन के लिए उसमें रखना है। अगर उसमें सिंदूर आपका कम होते जाता है तो ऊपर से सिंदूर डाल लीजिए, लेकिन लौंग को बाहर मत निकालिएगा। 43 डेज़ हो जाने के बाद आप उन 5 लौंगों को एक कागज़ में निकाल लीजिए और किसी ठंडी जगह पर आपको वो गाड़ देना है। अब ठंडी जगह क्या होगी? आपके घर में कोई फूल वाला पौधा होगा, उसके गमले में इन 5 लौंगों को गाड़ देना है। ठीक है, कागज़ हटा करके उन 5 लौंगों को लेना है और उसमें गड्ढा करके लौंग को अंदर डालने के बाद मिट्टी से वापस ढक देना है।
क्योंकि आप यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन पानी डालते हैं तो यह जगह ठंडी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो हो गया कि आप घर में ही फूल वाले पौधे के गमले में गाड़ सकते हैं, और दूसरा आप इसे बाहर जाकर जल में प्रवाह कर सकते हैं। तो बाहर तो आप जा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने ये घर के गमले में गाड़ने का जो विचार है आपको दिया है। तो इस उपाय को करने के बाद से आपका जो रिश्ता टूटने की कगार पर था वो रिश्ता संवर जाएगा, उस रिश्ते में मिठास आ जाएगी। आपका पति आप ही का रहेगा, आपके वश में रहेगा। जिस किसी का भी रिश्ता टूटने की कगार पर है तो इस उपाय को अवश्य करें और अपने रिश्ते को टूटने से बचाने का प्रयास करें, और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ बहनों, सिंदूर को बिखेरना कभी भी मत, लगाने के समय उसकी अवस्था को मत बिगाड़ना, ठीक है। और अपना अनुभव शेयर करने के साथ ही जिस किसी भी बहनों के साथ ऐसी समस्या है तो उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।